अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमें एक्टिविटी 9.3 करनी है। उसमें हमें प्रपोर्शन पढ़ना है। प्रपोर्शन क्या होता है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं दो रेशियोज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी जगह 2:4 लिखेंगे, ये दो जो रेशियोज़ हैं ये इक्वल होने चाहिए जो और दो रेशियोज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल 4:8, ये दो रेशियोज़ कैसे इससे बराबर है। अगर यहाँ पे देखेंगे 4/8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो ये भी बन गया ना 2:4 रेशियो। तो सेम यही होता है प्रपोर्शन में, पहले दो रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए नेक्स्ट टू रेशियोज़ में। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं A:B इक्वल होना चाहिए C:D को। अब यहाँ पे क्या है, उसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, इसमें हम टर्म्स देख सकते हैं। ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे हमें देखना है विच इज़ रीडेड एज A:B, इसको हम बोलते हैं A:B इज एज, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन को एज C:D, A:B एज C:D। अब यहाँ पे सिंबल इसकी ये है 4 डॉट्स। तो यहाँ पे हमें देखना है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रपोर्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स या हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। अब जो बीच में रह गए सेकंड एंड थर्ड, इनको हम बोलते हैं मिडल टर्म्स या मीन्स। मिडल टर्म्स या मीन्स, ये बात याद रखना है, इनको हम बोलते हैं मिडल टर्म्स या मीन्स। हमें बोला जाता है, और एक पॉइंट है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा, जब हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर, तब हमें ये प्रपोर्शन ठीक होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे है 8 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, तो ये दोनों प्रपोर्शन, ये दोनों रेशियोज सेम है, ये प्रपोर्शन ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे खाली आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है 9.3, उसका पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। इन नंबर्स को प्रपोर्शन में देखो, क्या ये प्रपोर्शन, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इनको देखो क्या ये प्रपोर्शन में है। तो पहला ही हम लिखेंगे क्या है, 12 18 40 60। 12 14 12 18 40 60। 12 18 40 एंड 60। अब यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स एंड मिडल टर्म्स या मीन टर्म्स, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। अगर वो सेम आया तो ये प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 12 × 60, वो होता है 720। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडल टर्म्स इज इक्वल टू 18 × 40, वो होता है 720। दोनों जब सेम आए, इक्वल आए, तो हमें पता चला कि ये प्रपोर्शन है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, thus it is proportion, it is
दीज आर प्रपोर्शन, या ये प्रपोर्शन है। अब यहाँ पे इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। थर्ड वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। 5, 8, 10 एंड 16। 5:8 प्रपोर्शन 10:16। क्या ये प्रपोर्शन है? अगर मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट सेम निकला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 5:16, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 8:10। 5:16 80, 8:10 80। Therefore product of extremes is equivalent to product of means, hence it is proportion। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमें वेरीफाई द वैल्यूज ऑफ p फ्रॉम द फॉलोइंग प्रपोर्शन 7p 35 45। क्वेश्चन नंबर 2, 7p is 35 45, यही है 35 45। यहाँ पे क्या करना है बेटा? ये है एक्सट्रीम्स, ये है मेन टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 7 × 45 वो होता है 315। या आप लिख सकते हैं ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू p × 35। अब यहाँ पे p है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये इक्वल है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रपोर्शन दिया गया है, ये इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हमें पहले ही पता है। 7 × 45 इज इक्वल टू p × 35। 45 कितना होता है? 315 इज इक्वल टू p 5। p के साथ मल्टीपल में है, ये ट्रांसपोज करके यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। p अकेला रहा है यहाँ पे। p इज इक्वल टू 315 डिवाइड बाई 35 वो होता है 9। तो p का वैल्यू क्या है? 9। 7:9 बराबर है 35:45। समझ आया? यहाँ पे देख सकते हैं 7 5 35, 9 5 45। तो ये दोनों p का वैल्यू क्या निकला हमें? 9। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। 3:p प्रपोर्शन 21:71 77। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 3 × 77, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स p × 21। तो ये दोनों बराबर हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 3 × 77 इज इक्वल टू p × 21। 3 × 77 कितना होता है? 231 इज इक्वल टू p 21। p के साथ ये मल्टीपल में है तो यह ट्रांसपोज करके डिवाइड में चला जाएगा। तो हम p का वैल्यू क्या? 231 डिवाइड बाई 21 वो होता है 11। तो p का वैल्यू हम 11 यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 7 21, 11 7 77। तो p का वैल्यू हमें 11 निकला। अब है क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा यहाँ पे रखूँगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू, सेम ऐसा ही
क्वेश्चन नंबर 3, 21:10 प्रपोर्शन 84:p। फोर्थ टर्म उसने बताया, हमें बताओ। तो या x लिख सकते हैं, लेट द फोर्थ टर्म बी p। लेट द फोर्थ टर्म बी p। तो एक्सट्रीमस का मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस 21 इंटू p, प्रोडक्ट ऑफ मीनस 10 इंटू 84। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही है क्वेश्चन 21, 10, 84। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब ये प्रपोर्शन होगा। एक्सट्रीमस क्या है, 21 इंटू पी इज इक्वल टू मीनस क्या है, 10 इंटू 84। यहाँ तक समझ आया। 21 इंटू पी इज इक्वल टू 10 इंटू 84, 840। अब यहाँ पे ये इसके साथ ये डिवाइड मल्टीपल में है, p इज इक्वल टू 840 डिवाइड बाई 21। तो p का वैल्यू क्या निकला हमें, 40। तो p इज इक्वल टू 40। तो फोर्थ टर्म कौन होगी, 40। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 6 एंड 24। लेट द मीन प्रपोर्शन बी x। मीन हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, मीन को हमने x लिया। तो यहाँ पे 6 और 24 के दरमियान मीन था, वो हमने दोनों x लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस इज इक्वल टू 6 इंटू 24, प्रोडक्ट ऑफ मीनस इज इक्वल टू x इंटू एक्स। 6 इंटू 24 कितना होता है, या यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीनस के बराबर। सिक्स इंटू 24 बराबर है x इंटू एक्स, क्या होता है, एक्स स्क्वायर। 6 इंटू 24 कितना होता है, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा इसका, x का जो दूसरा नंबर है उसका रूट आएगा। यार हम देखेंगे यहाँ पे 144 स्क्वायर, 144 का स्क्वायर देखेंगे वो होता है 12। तो रूट आपको अभी पता नहीं है, वो आप मत करना, डायरेक्टली हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 12, वो होता है 124। तो एक्स का वैल्यू होता है, निकला यहाँ पे 12। तो यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा। समझ आया। 6 2 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है हमें, सेट अप ऑल पॉसिबल प्रपोर्शंस फ्रॉम द नंबर 8, 12, 10 एंड 15। सेटअप करना है पॉसिबल प्रपोर्शन किस किस में सेम आएगा। तो ये थोड़ा लेंथी है। उसमें पहला हम देखेंगे, वो क्वेश्चन नहीं दिया है, 8, 12, 10 एंड 15। ये एक प्रपोर्शन दिया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमस इज इक्वल टू 8 इंटू 15, वो होता है 120। प्रोडक्ट ऑफ मीनस 12 इंटू 10, वो होता है 120।
120 हमेशा आना चाहिए। अगर हम इसको चेंज भी करेंगे खाली 120 आना चाहिए, तो वही चेंजेस आएंगे इसमें। दूसरी चेंज क्या आएगी, ये था फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, अब हम चेंज करेंगे इसको 12:8, इसी को उल्टा करेंगे, प्रपोर्शन 15:10। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है 12 × 10 120, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 × 15 120। ये भी निकला, ये भी निकला। थर्ड चेंज कौन सी आएगी इसमें, 8:10। अब ये चेंज किया है मैंने, प्रपोर्शन 12:15। इसका मीन और इसका एक्सट्रीम पॉइंट चेंज किया, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 8 × 15 120, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 10 × 12 120। तो ये भी हमें ठीक निकला। अब फोर्थ वाला है 15:12। अब इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, ये हमें क्वेश्चन नहीं बोला, हमें चेंज करो इसमें, जो जो चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 15 × 8 120, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 12 × 10 120। तो ये 4 चेंजेस थी इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, सब नंबर्स को कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, सो दैट न्यू नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, जो हमें न्यू नंबर आएगा वो प्रपोर्शन में आना चाहिए। लेट द नंबर बी एडेड x, लेट द नंबर बी एडेड इज x, हम x करेंगे ऐड। हम तो यहाँ पे क्या करना है हमें, क्वेश्चन है 25 35 40 एंड 55। इसको हमें ऐड क्या करना है, x, 25 + x इज टू 35 + x, प्रपोर्शन 40 या इक्वल टू + x 55 + x। अब इनको आपस में मल्टीपल करना है। 25 को पहले किससे करेंगे, 35 से। 25 × 35 कितना होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे 1375। 25 × 35, पहले 25 से किया 35 को, फिर 25 से करेंगे x को, प्लस 25 × x कितना होता है 25x। अब इस x से करेंगे इन दोनों को, पहले इस नंबर से किया इन दोनों को, अब इस नंबर से करना है इन दोनों। x × 35 35x, प्लस x × x कितना होता है x², प्रपोर्शन या आप इक्वल टू लिखिए। अब 40 से पहले इन दोनों को करेंगे, 40 × 55 कितना होता है 1400, प्लस 40 से करेंगे x को, 40 × x 40x, प्लस x से करेंगे 55 को 55x, सॉरी जस्ट वेट, पहले हमें यहाँ पे करना था, ये दो प्रपोर्शंस बने थे, सॉरी हमने डायरेक्टली किया था, तो इनको पहले एक्सट्रीम्स को करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ध्यान रखना 25 + x × 55 + x, इसका एक्सट्रीम ये है, इसका एक्सट्रीम ये है। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रपोर्शन लिखना है, इज इक्वल टू 35 + x × 40 + x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर, तब ये प्रपोर्शन निकलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 25 + x ×
55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये है। अब यहाँ पे देखेंगे 25 इंटू 55 कितना होता है 1375। 25 से पहले इन दोनों को करना है, प्लस 25 इंटू एक्स कितना होता है 25x, प्लस एक्स से आप करना है 25 से दोनों को हो गया, आप एक्स से करना है एक्स इंटू 55 55x, प्लस एक्स इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 40 कितना होता है 1400, प्लस 35 इंटू एक्स कितना होता है 35x। तो हो गया 35 से, अब करना है एक्स से, प्लस एक्स इंटू 40 40x, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इक्वल टू प्लस दोनों हैं तो इनको यहाँ पे ही कट करेंगे, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे लेंगे ये माइनस आएगा तो माइनस और प्लस ऑलरेडी कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1375 प्लस 25x प्लस 55x कितने होते हैं 80x इज इक्वल टू 1400 प्लस 35x प्लस 40x कितने होते हैं 75x। इतना बचा। अब हम कॉन्स्टेंट्स को अलग लेंगे, x वालों को अलग लेंगे। 1375 ये जो प्लस है तो माइनस चला जाएगा 1400 इज इक्वल टू 75 ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा 85। 1375 माइनस 1400 कितना होता है -25 इक्वल टू 75 माइनस 80x कितना होता है -5x। माइनस और माइनस यहाँ पे ही काट करेंगे तो x के साथ मल्टीपल में है, ये डिवाइड में चला जाएगा 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 5। तो हमने कौन सा नंबर ऐड किया, x का वैल्यू जो निकला 5, तो 5 हम ऐड कर सकते हैं इनको। अब है क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसा ही लेकिन यहाँ पे माइनस करना है। हमें बोल रहा है प्रपोर्शन यहाँ पे है, नंबर दिए गए हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कौन सा नंबर करेंगे। लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द नंबर, ये होमवर्क है क्योंकि ये सेम ऐसा ही है, खाली माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:2500000। स्केल ऑफ ए मैप उनका रेशियो है ये। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउनर्स। ये डिस्टेंस है 1:2, 3, 4, 5, 6। ये एक की डिस्टेंस है, दूसरे की डिस्टेंस, इनके दरमियान जो रेशियो है ये डिस्टेंस है किनकी, दो टाउनर्स की। इफ़ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, मैप के अलग हमें 4 सेंटीमीटर ये है, तो हमें एक्चुअल क्या बताना है, यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है हमें किसकी, बिटवीन टू टाउनर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, द स्केल ऑफ ए मैप इज कितना है 1:2, 5, 3, 4, 5 एंड 6। मीन्स इसका मतलब दैट इफ द डिस्टेंस ऑफ मैप इज 1 सेंटीमीटर then the actual distance is देखो यहाँ पे क्या है, ये मैप की डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अगर हम मैप को लाएंगे कहीं पे, यहाँ फॉर एग्जांपल जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे मैंने, अगर ये मैप है, चलो ये मैंने मैप बनाया इंडिया का, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, मैप पे 1 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस होगी उसकी 25000 सेंटीमीटर्स। समझ आया, 1 सेंटीमीटर मैप पे हमने चुन लिया तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, इतनी। तो 1 लाख सेंटीमीटर्स कितने होते हैं,
यहाँ पे हम पहले सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे इसको किलोमीटर में। 1 लाख 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 25 1 2 3 4 5 6 को डिवाइड करेंगे हम किससे 1 लाख से, तो वो हमें 250 किलोमीटर। तो ये टोटल कितने किलोमीटर हैं 20। अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे है 250 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअल लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ मैप, डिस्टेंस ऑफ द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द मैप क्या है 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 251 या 250 किलोमीटर डायरेक्टली। और क्वेश्चन बोल रहा है अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो x का वैल्यू कितना होगा। अगर 1 का इतना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना, 4 × 250 1000। तो यहाँ पे हम रेशो में निकालेंगे 1:4 इज इक्वल टू 250 इज टू एक्स। एक्सट्रीम्स का मल्टीपल करेंगे 1x इज इक्वल टू मीनस का 4 × 250, x इज इक्वल टू 1000। तो x का हमें कितना निकला 1000। ये डियर फोर एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन ने हमें बोला था अगर एक्चुअल 1 सेंटीमीटर हम मैप पे देखेंगे 250 किलोमीटर्स वो एक्चुअल होंगे। तो क्वेश्चन ने बोला हमें 4 सेंटीमीटर्स मैप पे हमने चुन लिए, तो एक्चुअल डिस्टेंस बता हमें। एक्चुअल डिस्टेंस वो कितनी निकली 1000 किलोमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 8:5। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 48,000। रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होता है, जो किसी को सैलरी मिलती है वो उसको हम इनकम बोलते हैं, हाँ, लेकिन उसमें से एक्सपेंडिचर भी होंगे सेविंग्स भी होंगी, वो हम देखना होता है। तो इनकम होती है, किसी को सैलरी मिली 30,000 वो उसकी इनकम होती है। पे हमें बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे। खर्चा उसको फैमिली पे हुआ 8:5। फाइंड द सेविंग। सेविंग हमें बतानी है उसको कितना सेव रहा। इफ द इनकम इज 48, उसको 48,000 इनकम थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेशो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 8:5। रेशियो है इनकम पे किसका, एक्सपेंडिचर का 8:5। लेट द एक्सपेंडिचर बी इज इक्वल टू एक्स, देन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, देन द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 48,000 इज टू एक्स। अगर एक्सपेंडिचर उसको एक्स हुआ, ठीक है, तो रेशो उसका कितना निकलेगा, जो सेविंग है उसकी 48,000 इज टू एक्स। यहाँ तक समझ आया। अब इन दोनों को देखेंगे 8:5 इज 48,000 इज टू एक्स। अब हम एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे 8 × x प्रोडक्ट ऑफ मीनस 48,000 × 5। यहाँ तक समझ आया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 48,000 × 5, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीनस के बराबर। 8 × x बराबर है 48,000 × 5। 8x लिख सकते हैं इसको। 48,000 × 5 कितना होता है 2,40,000। 2,40,000। अब ये मल्टीपल में है तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। 2,40,000 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल टू 30,000। x इज इक्वल टू x हमें कितना निकला 30,000।
अब यहाँ पे देखेंगे सेविंग किसके बराबर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या होती है, जो उसको बचाएगा इनकम में से, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ घर पे इनकम में से वो माइनस करेंगे, वो उसकी सेविंग है। तो सेविंग कितनी है उसकी, इनकम सॉरी सेविंग हमें निकालनी है, सेविंग इनकम कितनी थी उसको 40 जो क्वेश्चन ने बताया था, माइनस 48,000 सॉरी, माइनस एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसको खर्चा कितना हुआ 30,000। तो सेविंग उसकी कितनी रही 18,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ हिज सेविंग इज। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ हिज सेविंग इज 15:12। 15 अगर हम देखेंगे 15 उसकी कितनी है इनकम, सेविंग कितनी है 2। इफ़ हिज सेविंग्स ऑफ मनी 1 ईयर इज 7,500, व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, उसको मंथली इनकम हमें बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकम इज इक्वल टू 15x, पहले हम रेशो लिखेंगे, रेशो ऑफ द इनकम टू द इनकम ऑफ ए पर्सन टू हिज सेविंग इज 15:2। 15:2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनकम कितनी है इसकी, इनकम इज इक्वल टू 15x लिख सकते हैं हम, और सेविंग्स कितनी है 2x। तो 15 नहीं लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, हमने x कंसिडर किया। तो 15 उसकी सेविंग है और इनकम इस 2 है। तो टोटल सेविंग्स ऑफ 1 ईयर कितनी है, सेविंग ऑफ 1 ईयर कितनी है 7,500। तो ये पर ईयर सेविंग है उसकी। अगर हम पर ईयर सेविंग देखेंगे यहाँ पे, और ये रेशो सेविंग है, उसको हम डिवाइड करेंगे, प्रपोर्शन में रखेंगे, तो वो आ गया 7,500 डिवाइड बाई 2, वो होता है 3750। x इज इक्वल टू 3750। तो x हमें निकला 3750। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x, देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 15 इंटू 3750, जो x का वैल्यू निकला तो 56250। ये उसकी क्या निकली 1 ईयर की इनकम। अब हमें कितनी बोलनी है मंथली, मंथ में कितने ये मंथ सॉरी ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मंथली इज इक्वल टू 56250 डिवाइड बाई 12 टोटल मंथ्स, तो वो होता है 4687.5। तो उसको मंथली सेविंग कितनी होगी इनकम 4,687.5 रुपीज़। तो ये था एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 10 था इसका। थैंक यू।